चैनल्स। तो आज बच्चों हम देखेंगे कि पिक्चर्स ग्लोसरी। बच्चों ये कीवर्ड्स है कंप्यूटर का जो आपके एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में इनके डेफिनेशंस 2 से 3 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इनकी ये वर्ड कहीं पे आप लिख के देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, इन सब को भी जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो चलिए हम इनके कीवर्ड को समझते हैं कि इसकी मीनिंग्स क्या क्या निकल के आता है। तो ये जो कंप्यूटर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, राइट। तो कहीं कंप्यूटर है तो व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को आप अपने माइंड से एक क्वेश्चन पूछिए कि कंप्यूटर है क्या, तो आपको एक आंसर्स मिलेगा। कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। कंप्यूटर क्या होता है, बहुत यूजफुल होता है हम लोगों के लिए, लेकिन है क्या, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है। तो बात समझ में आता है। चलिए, और पिक्चर भी आप साथ साथ फिगर भी देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आपको फिगर भी दिया हुआ है, तो आप चाहे तो फिगर भी देख सकते हैं, ये कंप्यूटर्स है। चलिए आगे देखते हैं मॉनिटर्स। मॉनिटर क्या होता है बच्चों, मॉनिटर इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस होता है जिसका यूज हम किसी चीज के रिजल्ट को डिस्प्ले के लिए करते हैं। आप अपनी कंप्यूटर में कोई डेटा को देखते हैं या अपना खुद का पिक्चर्स जो खींचे हुए होते हैं उनको भी देखते हैं। तो जो भी डेटा होता है ना वो उसको डिस्प्ले करते हैं किस पे, मॉनिटर पे करते हैं। या अगर आप लैपटॉप से देख रहे हैं या आप मोबाइल से देख रहे हैं तो ये चीज़ें होती हैं। चलिए, और ये फिगर भी आपका है मॉनिटर्स का। ओके, अब देखो अगला वर्ड है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है बच्चों, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट बोलते हैं इसको। कंप्यूटर की ब्रेन भी कहा जाता है, राइट। क्या होता है, डज द ऑपरेशनल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर के जो फंक्शन होते हैं ना, जो भी आप फंक्शन करते हैं ना वो आपको सीपीयू से ही होता है। चलिए, ये आपको सीपीयू है बच्चों। आगे देखो कीबोर्ड है, क्या है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड भी क्या एक डिवाइस होती है, गिव्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। तो कीबोर्ड से क्या करते हैं, जो हमारे कंप्यूटर होते हैं ना बच्चों उनको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको क्या करना है ये हम उनको बताते हैं। किसके माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से। कीबोर्ड में अगर आप किसी चीज को सर्च कर रहे हैं तो आप डालते हैं ना, आप मान लो कि अगर आप अपनी कंप्यूटर की बुक को सर्च कर रहे हैं या कोई फाइल सर्च कर रहे हैं तो उस फाइल का आप क्या करते हैं, कीबोर्ड पे उनकी फाइल के नेम आप देते हैं कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर के अगर सॉफ्टवेयर में है तो वो आपको सामने दिखा देता है मॉनिटर पे, है कि नहीं। यस, तो कीबोर्ड की ये काम होता है। अब देखते हैं माउस बच्चों। माउस क्या होता है, ये भी एक डिवाइस होती है। ये कहते हैं इंस्ट्रक्शंस टू ग्राफिकल वेव, ये एक ग्राफिकल वेव में हमको बताता है या फास्ट वे कह लें आप। चलिए आगे देखते हैं क्या है, हार्ड डिस्क। ये है बच्चों हार्ड डिस्क, ऐसे फिगर होते हैं हार्ड डिस्क का। ये आपको कंप्यूटर के अंदर होता है, यानी इनपुट डिवाइस इसको कह सकते हैं आप। तो हार्ड डिस्क इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। हार्ड डिस्क क्या होता है बच्चों, किसी भी कंप्यूटर का जो है ना जान होता है, एक वॉल्यूम किस डेटा को कितने रखना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डेटा रखना है तो आपको हार्ड डिस्क भी कंप्यूटर में बहुत बड़ा करना पड़ता है। चलिए आगे देखिए सीडी। सीडी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। ये क्या होता है बच्चों, ये भी एक स्टोरेज डेटा होता है जिसको हम ट्रांसफर करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में। अब देखिए प्रिंटर, अगला क्या है बच्चों, प्रिंटर। प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट द रिजल्ट या ऑन अ पेज। जो भी आप पेज प्रिंट में देते हैं उस पर आपको प्रिंट निकल के मिलता है। जैसे अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है वो भी प्रिंट करके मिलता है। आप कोई फोटो बनाने जाते हैं तो वहां पे भी आपको वो प्रिंट करके आपका फोटो कैमरा से कैप्चर करता है और फिर वो कैप्चर करने के बाद प्रिंट निकाल के आपको दे देता है। ओके, अब देखो बच्चों फ्लोपीज। फ्लोपीज क्या होता है, फ्लोपीज आर यूज्ड टू स्टोर लेस वॉल्यूम ऑफ डेटा, ट्रांसफॉर्मेशन टू वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। पहले बच्चों फ्लोपी हुआ करता था, ये कम डेटा को लेकर के ट्रांसफर करता है दूसरे कंप्यूटर में, ठीक है। ओके, अब देखते हैं बच्चों स्पीकर क्या होता है। स्पीकर आर यूज्ड टू लिसनिंग म्यूजिक, डू यू नो ना।
ये मुझे आप बताएं, क्या स्पीकर आपने देखते हैं? यस, अगर देखते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसका यूज क्या करते हैं? आपको पता है बच्चों, हम इनका म्यूजिक सुनने के लिए करते हैं। आप अपने घरों में किसी चीज, कोई फंक्शन होते हैं तो वहां पे आप इनको सुनते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन क्या होता है? इट इज अ रिकॉर्ड साउंड इन कंप्यूटर्स। माइक्रोफोन से क्या करते हैं बच्चों, हम कोई वॉइस को रिकॉर्ड करके किसी सिस्टम को फॉरवर्ड करते हैं। अब मान लो आप स्टेज पे खड़े हो और वहां पे आप माइक से बोल रहे हो बच्चों, माइक्रोफोन से बोल रहे हो, तो माइक्रोफोन के माध्यम से सिस्टम में जाता है और उनकी एम्पलीट्यूड बढ़ा करके फिर किसी डिवाइस के थ्रू वो मार्केट में फैल जाता है। क्लियर? ओके, अब चलिए स्कैनर को समझते हैं। स्कैनर क्या है? इट इज यूज टू स्कैन पिक्चर टू फील अ कंप्यूटर्स। फिट अ कंप्यूटर है बच्चों, क्या है? फिट इन कंप्यूटर, मतलब किसी भी डेटा को आप स्कैन करके कंप्यूटर में फिट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड स्कैनर। क्लियर? इतनी बातें समझ में आया और साथ साथ आपको फिगर भी समझ में आ रहा होगा, है ना? चलिए और कुछ देखो, MS विंडोज क्या है बच्चों? MS विंडोज जो आप फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं, ये विंडोज 7 है। काफी ऑफिशियल रहा बच्चों, बहुत समय तक ये चलता रहा विंडोज 7। तो इसका मतलब कहते हैं इट हेल्प्स टू वर्क इन ग्राफिकल मोड। इस पे हम ग्राफिकल मोड से काम करते हैं। आजकल तो बच्चों विंडोज 7, विंडो 10, विंडो 10 आ गया है। जनरली आजकल बहुत लोग विंडो 10 पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बच्चों विंडोज 7 काफ़ी अच्छे से यूज कर सकते हैं आप बेसिक कामों के लिए, राइट? एडवांस करना है तो आप विंडो 10 में जा सकते हैं, लेकिन बच्चों आपको जो है आपके जो घरों में आपके पापा मम्मी, जो भी ब्रदर्स जो भी यूज कर रहे होंगे, वो मोस्टली आजकल जो विंडो 10 ही यूज कर रहे हैं, राइट? चलिए आगे देखते हैं MS पेंट क्या होता है। MS पेंट इज फॉर मेकिंग एंड कलरिंग ड्राइंग। MS पेंट क्या होता है बच्चों? आपको एक ड्राइंग सिखाता है, आपको एक कलरिंग करना सिखाता है किसी भी डेटा पे। अगर आप हाउस बना लें, अब उसमें किस तरीके से आपको कलर करना है, आप ये चीज कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इज डूइंग कैलकुलेशन। डू यू नो? फिगर ये आप देखते होंगे, यूज भी कर रहे होंगे कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर का यूज क्या होता है? हम डेटा को कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते हैं। ओके, अब देखो बच्चों मीडिया प्लेयर्स का क्या रोल होता है। तो मीडिया प्लेयर इज अ व्यूइंग, मूविंग एंड लिसनिंग ऑफ सॉन्ग्स। मीडिया प्लेयर से क्या कर सकते हैं? आप वीडियोज को देखते हैं, मूवीज को देखते हैं, सॉन्ग को सुनते हैं। ऐसे बहुत ऐसे वर्क है जिससे आप करते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडिया प्लेयर्स। क्लियर? चलो अब देखो बच्चों नोटपैड क्या होता है? यूज टू टाइपिंग द टेक्स्ट। ये क्या है बच्चों? एक डिजिटल नोटबुक है। नोटपैड को आप ये कह सकते हैं एक डिजिटल नोटबुक है। इसके अंदर जो भी आपको चाहिए आप वो यहाँ पे टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे नोटबुक की सेव बहुत ज़्यादा होता है और नोटबुक सेव से हमारे जो नेचर के जो पेड़ पौधे हैं वो भी सेव हो जाते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे से ही तो बच्चों नोटबुक बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है। इट इज अ प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट पे क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं, मतलब तैयार करते हैं। जैसे A4 सीट पे तैयार करना एक सीट होता है, तो वही ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जहाँ पे आप डेटा को प्रिपेयर करते हैं, अच्छे से बनाते हैं। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है। इट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स। यहाँ पे PPT बना करके, एक प्रेजेंटेशन बना करके हम किसी चीज को अच्छे से समझाते हैं। आप आगे वीडियोस बनाऊंगा बच्चों में PPT बना करके, जो आपको अच्छे से एक फील दिलाएगा, एक अपनी बातों को किसी को समझाने के लिए विद द हेल्प ऑफ PPT यानी प्रेजेंटेशन बना करके हम अच्छे से किसी मटेरियल को समझाते हैं। आगे देखिए बच्चों वीडियो गेम, तो ये तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं, ये आपके खुद की इंटरटेनमेंट के लिए ये गेम्स आप खुद भी खेलते भी होंगे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं पेन ड्राइव्स क्या है। इट इज यूज टू ट्रांसफर और कॉपी द डेटा
वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर्स। इससे पहले हमने देखा था बच्चों फ्लॉपी डिस्क देखा था, सीडी देखा था, लेकिन आज जो मॉडर्न टाइम में हम पेन ड्राइव का यूज करते हैं, इसमें हम कोई डेटा को कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्या है, ईमेल है बच्चों। ईमेल क्या होता है? इट इज इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ मैसेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ओवर द नेटवर्क। ईमेल एक तरह, जैसे हम बच्चों पहले क्या करते थे, लेटर भेजते थे, अब हम मेल भेजते हैं बच्चों। किसी को भी मेल भेज देते हैं क्योंकि वो एक मैसेज का ही फॉर्मेट होता है। इसमें हम सब जो चीज़ भी लिखना चाहें, जो चीज़ भी इनपुट करना चाहें, वो चीज़ें हम करके किसी दूसरे आदमी को भेज सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ क्या होता है बच्चों? ये एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। इस पे आप किसी भी चीज की डिजाइन बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं क्या है बच्चों। इंटरनेट। इंटरनेट क्या है बच्चों? इट इज अ ग्लोबल कनेक्शन। इंटरनेट क्या होता है? ये एक ग्लोबल कम्युनिकेशन होता है जिससे आप किसी भी ग्लोबली कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से, नेट ऑन करके। अब देखो ये आपको दे रखा है। चलिए आगे देखते हैं वायरलेस क्या होता है। वायरलेस माउस टेक एनर्जी फ्रॉम अ बैटरी। जो वायरलेस माउस होता है जिसके अंदर में वायर नहीं होता है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलता है बच्चों? तो उसके अंदर जो है ना बैटरी लगी हुई होती है। कीबोर्ड भी वायरलेस आता है बच्चों, उसके अंदर भी बैटरी लगी हुई होती है। तो आई होप बच्चों ये जितने भी कीवर्ड्स थे आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बच्चों बहुत जल्दी। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।